हेलो दोस्तों। इस वक्त मैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही फंटास्टिक और लेजेंडरी शो लगा हुआ है जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट स्कल्पचर राम सुतार जी की यादों को वो तस्वीरों में संजोया है। इस शो का आयोजन DS हितकारी रेयर कलेक्शन ऑफ ऑथराइज फोटोग्राफ ऑफ लेजेंड श्री राम वी सुतार जी की ओर से किया गया है। और रामवीर सुतार जी को आर्ट फील्ड में पूरे वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, ये मेरे लिए कहना ठीक नहीं है। लेजेंड कला जगत के, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे सामने पद्मश्री विमन सर हैं और हितकारी सर हैं जिन्होंने सुतार सर के साथ बहुत लंबा समय बिताया है और बहुत सारी यादें, बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव सुतार जी के हैं, वही मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हितकारी सर जी, बताइए, शो आपने क्यों और किस लिए अरेंज किया? मेरी सुतार साहब से पिछले 25 साल से ऊपर की एसोसिएशन है और उस पीरियड में मैंने इनके साथ कई फ़ोटोग्राफ लिए। वो मेरे घर अक्सर आते थे, मैं उनके जाता था, स्टूडियो में मिलते थे, आईफैक्स में मिलते थे। तो मेरी एक शुरू से एक हैबिट थी कलेक्शन करने की और मैं इनके फ़ोटोग्राफ इकट्ठे करता रहा और उनके ऊपर इनके समय समय पर ऑटोग्राफ कराता रहा। तो अब इनकी एज 100 ईयर्स की हो गई है। टू सेलिब्रेट हिज सेंटेनरी ईयर, तो मैंने ये सोचा ये सबसे अच्छा टाइम है, इनके जितने भी ऑटोग्राफ्ड फ़ोटोग्राफ हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं उनकी एग्जीबिशन की जाए और सभी लोग इसको देखें और इसका आनंद लें। और दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है, ये ऐसी एग्जीबिशन आज तक कभी इंडिया में नहीं हुई और इसको अप्रिशिएट करेंगे और एंजॉय करेंगे। हितकारी सर, ये तो चूँकि आपने बहुत लंबा समय सुतार सर के साथ बिताया है, बहुत सी नज़दीकियाँ भी आपने देखी हैं और देश विदेश की यात्राएं भी खूब की हैं, तो अब क्वेश्चन तो नहीं बनता, फिर भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप पहले के वक्त को और आज के वक्त में जो आर्ट है, कला है, सुतार सर को जोड़ते हुए कैसे बता सकते हो? ये जो मैंने एग्जीबिशन की है, ये इसमें आर्ट सच नहीं है, ये इट इज़ ओनली फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का अपना आनंद है कि उनको किस स्टाइल में, मूड में, कैसे वो उसको देखते हैं, रिएक्ट करते हैं। और अगर आप इनके जितने भी फ़ोटोग्राफ देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये हर एक के साथ खुश होकर एसोसिएट होते रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो इनका सबॉर्डिनेट हो, चाहे असिस्टेंट स्टाफ हो। तो इनकी हम्बलनेस आप इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे, इनकी स्माइलिंग अप्रोच फील करेंगे। और कहीं पर भी आप ये नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे कि इनका जो सोच है या मूड है वो गुस्से वाला है, ये कैसा है। तो ये उनका एक ज़िंदगी की अप्रोच दिखाता है कि क्या उनका करैक्टर है। कोई ऐसा अनुभव जो आप कला जगत में सबको बताना चाहोगे? ऐसा है, कला जगत में इनकी अपनी एक पोजीशन है और रहेगी। जितने बड़े बड़े इंडिया में स्कल्पचर बने हैं वो इनके बनाए हुए हैं, इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में भी हैं। तो आज की तारीख में इंडिया में इनके मुकाबले का कोई भी स्कल्पचर नहीं है। और आई फील कि इनको और भी ऑनर मिलने चाहिए जो इनका हक बनता है। ये तो हुई आपने अवार्ड की बात की। मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा निजी अनुभव जो कुछ खट्टा मीठा रहा हो? ऐसा है, इनके साथ अनुभव सारे अच्छे हैं, खट्टा तो कोई भी नहीं है।
सही। और खट्टा तो सिर्फ होता है जब हम प्याला काफ़ी रहे, हम प्याला होते थे उसका आनंद आता था। और इसके अलावा कोई खट्टा नहीं है, इनके साथ मीठा ही मीठा है। ही इज़ एक्सट्रीमली हम्बल मैन, एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन एंड हेल्पफुल। अच्छा, सत्तार सर का स्टूडियो नोएडा में जी और आप दिल्ली। जी। नोएडा और दिल्ली का संगम कैसे, कहाँ और कब हुआ? मैं आपका समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि एक लंबा समय आपने सत्तार सर के साथ बिताया हाँ है, जी, तो सत्तार सर का स्टूडियो है नोएडा में, हाँ जी, आप हो दिल्ली में। हाँ जी। मेरा सवाल यह है कि नोएडा और दिल्ली का संगम कब, कहाँ और कैसे हुआ? ऐसा है कि संगम तो ऐसा जगह से नहीं होता। नोएडा दिल्ली में आधे घंटे का सफ़र है। संगम होता है आपस में उठने बैठने का, आपस से प्रेम प्यार की। तो संगम उस चीज़ का है, और वो संगम हमारा इज़ मोर देन 30 ईयर्स। इनके साथ रेगुलर उठना बैठना मेरा 25 ईयर्स से शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। 30 साल पुराना साथ है। एक अच्छा खासा लंबा सफ़र हो जाता है हाँ 30 जी। साल में, बहुत कुछ नज़दीकियाँ आप तो आप ये समझ सकते हैं कि उठना बैठना ऐसा है कि मैं इनके घर जाता रहा, वो मेरे घर आते रहे, इकट्ठे बैठ के खाना खाते रहे, हम प्याला बने रहे, उससे इंटीमेसी इंक्रीज़ हो जाती है। कभी कोई ऐसा भोजन जो आपने सत्तार साहब ने साथ किया हो, सत्तार साहब को पसंद ना आया हो? ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ नहीं। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। जो कुछ उनको उनके साथ बैठे, जो कुछ खाया पिया, ही वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो दोस्तों, ये हैं हितकारी साहब, सत्तार सर के साथ काफ़ी समय बिताया है, आज भी बिता रहे हैं, और सत्तार सर 100 पार कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हितकारी सर ने जो फोटोग्राफी की कलेक्शन की है उस शो में बैठे हैं, और ये बातचीत मैं रिकॉर्ड कर रहा एक हूँ। मिनट, जी, अगर आप ये एग्जीबिशन देखेंगे, इसमें मेरी और सुतार साहब की कई फ़ोटोग्राफ इकट्ठे हैं, और फोटोग्राफ देख के ही यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी किस तरीके से इंटीमेसी है। ज़्यादातर फ़ोटो में उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है या मेरे हाथ में हाथ इकट्ठे रखे हुए हैं। तो और भी आप अगर आप देखेंगे यू कैन फाइंड कि उनकी किस तरीके की अप्रोच रही है। अप्रोच तो जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है, और जहाँ तक मुझे पता है पारिवारिक है, आपकी फैमिली रिलेशन से एक तरीके से कह सकते हैं हम। नहीं, फैमिली रिलेशन से अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ऊपर ही हैं। अगर आप हर एक फ़ोटो में उनके हाव भाव देखेंगे और उनकी आंखें देखेंगे, उनकी स्माइल देखेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके की हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है। जी 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 जी। तो ये हितकारी साहब ने अपने अनुभव साझा किए। और लीजिए दोस्तों, अब बातचीत करते हैं पद्मश्री बिमन बिहारी दास जी, आईफेक्स के चेयरमैन हैं, और काफ़ी लंबा अनुभव है कला में। आप भी मूर्तिकार हैं, और सत्तार सर के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है, बहुत लंबा साथ है। बिमन सर, एक बहुत ही पर्सनल सवाल, आप भी मूर्तिकार, सत्तार साहब भी मूर्तिकार, कैसे चली आपकी दोनों में? सुतार साहब के साथ हम जब बहुत यंग थे, जब वो डीएवीपी में एक मॉडलर के रूप से बॉम्बे से आकर दिल्ली में अपना झंडा गाड़ा था, तब से हम लोग यंग थे। हम तब उस समय हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के जूनियर लेक्चरर्स थे, हम सभी यंग थे। लेकिन उनका सफ़र हम देखते रहे, मिलते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो उनकी जो मेन इंट्यूशन था रियलिस्टिक को आगे ले जाना। उनके हाथ में एक जादू है, जो जादू में उन्होंने उन दिनों में कई मूर्ति बनाते रहे, लगातार बनाते रहे, छोटे से। बिमन सर,
सुतार सर के काम को तो दुनिया ने देखती है, देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप बहुत लंबे समय से साथ हो, आईफैक्स में भी साथ में है, कुछ ऐसी बातें बताओ कि जो देखने सुनने वालों को ना पता हो, ऐसे खट्टे मीठे अनुभव बताइए सर। नहीं, इसमें तो मेरे पास कोई है ही नहीं। देखने सुनने वाले जो बात है सारे दुनिया को पता है। हर कलाकार, हर इंसान को सर के बारे में, सुतार सर के बारे में पता है। कोई अधूरा या कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इतनी ऐसे इंसान थे, वो खुलकर सब कुछ एक्सप्रेस करते थे हर चीज़ में। वो इतने माहिर थे, खाली कला जगत में नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी तो तुलना करना बड़ी मुश्किल है। मतलब अनकमन मिलना मुश्किल है ऐसे इंसान जो आज तक भी उनकी मुस्कुराहट, उनकी जो खुशी, उनकी शक्ल में वो दिखाई देते हैं और सबको उतने इस ढंग से वो आपन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं कि वो देखने लायक है। और मेरा पर्सनली उनसे मेरा इतना लंबा सफ़र, और जब मैं चेयरमैन था, अब आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तब भी वो एक जैसे पिता पुत्र की तरफ एक रिश्ता बन चुके थे। और उन्होंने हमेशा, जब भी हम एक दोनों इकट्ठे बैठते हैं, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, बात करते रहते, हाथ मेरा पकड़ लेते थे। जैसे हितकारी साहब ने भी कहा, कंधे में हाथ रखते थे, तो मेरा भी हाथ पकड़ लेते थे। खाने में भी अगर कोई दोनों को कोई खाना भी दिया जाए, पहले वो अपना खाना मेरे प्लेट में दे देते थे। ये इस प्रकार हाँ, कुछ इसी तरीके की बातें मैं जानना, एकदम पिता पुत्र जैसे होते हैं। हाँ बिमन सर, इसी तरीके की बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सुतार सर, आप, हितकारी साहब, सब लोग साथ में हों और किसी बात को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया हो, वो बताइए। कभी भी नहीं। इसका एकदम आप टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यहाँ कभी भी उनके ना जिंदगी में किसी के साथ, ना हम लोगों के साथ, हमारे मेंबर्स के साथ, और व्यक्तिगत रूप से भी कभी मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। तो ये सवाल तो बिल्कुल ही आप झगड़ा कहने का कह रहे हैं, उनको हमने आज तक ऊंचा बोलते हुए देखा नहीं। उनको कभी ऊंचा नहीं बोले, किसी को गुस्सा नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। भारत को ऐसे कलाकार, ऐसे इंसान की गर्व महसूस होना चाहिए। भारत को सारी दुनिया में ऐसा वो स्थापन कर लिया अपने कला जगत में कि इसका बीट करना बहुत मुश्किल है। दुनिया के और यूरोपियन कंट्री और अदर कंट्रीज में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े टेक्निकलिटी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे परंपरागत, हमारे जो एक हाई रिच कल्चर के साथ, हमारे जो एक क्या बोले, सुपुत्र बोले हैं, भारत के सुपुत्र हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन कला जगत में ऐसा छाप छोड़ दिया है कि दुनिया सिर झुका के देखता रहेंगे। उनका एक दुनिया की सबसे लंबा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो असली लिबर्टी ऑफ स्टैचू से भी बहुत ऊपर चले गए और दुनिया देखता रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। हम लोग भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और आईफैक्स के पूरे मेंबर्स, फैमिली, हर व्यक्ति गर्व तो महसूस करते हैं। और उनकी धीरे धीरे आना कम हो गया है, आ नहीं पा रहे हैं, शारीरिक उसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। हमें भी बहुत तकलीफ होता है कि कब देखूं, कब एक बार पल भर के लिए उनसे मिलूं। इस प्रकार के हमारे सभी के। विमन सर, लास्ट में एक क्वेश्चन। इस एग्जीबिशंस में हितकारी साहब ने जितनी भी फोटोग्राफी की कलेक्शन की है, आज की और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाली पीढ़ी के लिए तो मैं ज़्यादा ही बोलूँगा कि देखो कैसे पुरानी स्मृति को किस प्रकार, किस ढंग से बांधा जाता है। आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए कि देखो इस चीज़ को किस प्रकार, खाली फोटोग्राफ उठाना और ऐसे छोड़ के रखना नहीं। मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हितकारी साहब को कि उन्होंने हर शॉट को इतनी बेहतरीन ढंग से प्रिजर्व करके आज सबके सामने उपस्थित किया है। काबिल तारीफ है और ऐसा वो करता रहे। उनका नॉर्मल हैबिट है, सीक्वेंस देखते हुए उनका हाथ चले जाते हैं, क्लिकिंग चले जाते हैं।
ये मैं देखता रहा हूँ और मैं भी चर्चा करते करते उनको प्रोत्साहन देता हूँ कि करते रहो। दोस्तों, अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पद्मश्री भीमन सर और हितकारी सर से बहुत ही लंबी, खट्टी मीठी और कुछ ऐसी बातें की जो शायद बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, किंतु इन दोनों कलाकारों का सुतार सर के साथ बहुत लंबा अनुभव है, बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इनके पास है। और हितकारी सर ने ये जो फोटोग्राफ लगाए हैं, बहुत ही रेयर कलेक्शंस आने वाले टाइम में बनेगी। और हितकारी सर का कहना है कि अपकमिंग आर्टिस्ट या बच्चे लोग इन फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो उन्हें अपने रिच कल्चर के बारे में पता चलेगा कि अभी हमारे टाइम में कैसी कैसी महान हस्ती और कितने बड़े बड़े कलाकार हुए। दोस्तों, इसी के साथ मैं विजय, एडिटर, कलर कैनवास, आर्ट न्यूज़पेपर। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।